नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत होगी किसान आंदोलन के साथ। जी हां, किसान आंदोलन 7वें दिन में प्रवेश कर चुका है और ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिस पर न्यूज़ 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं किसानों का प्रदर्शन आज 7वें दिन भी लगातार जारी है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच कल हुई बातचीत बेनतीजा रही है और अब कल भी दोबारा सरकार और किसानों की वार्ता होगी। और इधर नाराज किसान आज सरकार को अपनी नाराजगी लिखित में भेजेंगे ताकि कल होने वाली बैठक में विस्तार से बातचीत हो सके। और ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। किसान आंदोलन का चारों तरफ असर है और इसका सबसे ज्यादा अगर कोई खामियाजा भुगत रहा है तो वो आम जनता है। हर बार की तरह दिल्ली के आसपास जितने भी बॉर्डर हैं वहां पर भारी जाम लगा हुआ है। बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं और इससे आने जाने वाले, जिनको दफ्तर जाना है, इमरजेंसी में कहीं जाना है, उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाजीपुर बॉर्डर आप देख रहे हैं, किसान लगातार डटे हुए हैं, वापस नहीं लौटेंगे। सिंगू बॉर्डर से यह खबर आ रही है। टिकरी बॉर्डर का नजारा आपकी टीवी स्क्रीन पर। 7वें दिन जारी है, कब निकलेगा समाधान और दिल्ली नोएडा कानून वापस हो, वहां से भी एक मांग उठ रही है भारी जाम के साथ। और बड़ी कवरेज लगातार जारी है ग्राउंड जीरो पर। न्यूज़ 24 के तमाम संवाददाता मौजूद हैं, एक एक करके सभी के पास आपको लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आंदोलन की वजह से दिल्ली के लगभग सभी एंट्री पॉइंट्स पर किसान इस समय बैठे हुए हैं और शायद यही वजह कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल जाने के लिए सभी रास्ते बंद हैं। लेकिन अब ये परेशानी उत्तर प्रदेश के लोगों को भी झेलनी पड़ी है। अब तक गाजीपुर पर तमाम किसान बैठे थे, लेकिन अब मयूर विहार पर किसान आकर बैठ गए हैं। ऐसे में मयूर विहार का रास्ता बंद होने के बाद नोएडा में जगह जगह जाम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ITO, अक्षरधाम, मयूर विहार, इन तमाम इलाकों पर जाम है। स्थिति ये है कि दिल्ली पुलिस अब डाइवर्जन करी है, यानी कि अगर किसी को दिल्ली आना है तो काले खां के रास्ते DND होते हुए वो नोएडा आ सकता है, नोएडा से उसी रास्ते से वो दिल्ली जा सकता है। फिलहाल अगर कहा जाए तो इस समय मयूर विहार के तो दिल्ली को जाम करने की कवायद अब किसानों की तेज होती जा रही है। और आपने वरुण सिन्हा की रिपोर्ट देखी, रात की थी, लेकिन तस्वीर कितनी बदली है इसका अपडेट वरुण सिन्हा देंगे, जो कुचिल्ला बॉर्डर मयूर विहार से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं टीवी स्क्रीन पर। उनको आप देख रहे हैं। प्रशांत देव गाजीपुर का हाल हमें बताएंगे, वहां की तस्वीर दिखाएंगे कि वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। सिंगू बॉर्डर का रुख करें। सिंगू बॉर्डर पर कुंदन सिंह लगातार डटे हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, वहां से पल पल की अपडेट तमाम न्यूज़ 24 के जितने भी दर्शक हैं उन तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही मनीष कुमार टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं, वहां की तस्वीर हमें दिखाएंगे और उसके बाद तमाम जो बाकी के संवाददाता हैं न्यूज़ 24 के, उनके पास लिए चलेंगे। लेकिन बिना देरी किए वरुण सिन्हा आपके पास आ रही हूं। अभी थोड़ी देर पहले ही आपकी रिपोर्ट देखी, अब क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि 7वां दिन आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है आंदोलन से। देखिए, निश्चित तौर पे आम जनता परेशान है, लेकिन फिलहाल किसानों की मैं आपको स्थिति दिखाता हूं। किसान इस समय चिल्ला बॉर्डर जो है उस पर बैठे हुए हैं, रात से यहां पर डटे हुए हैं और इनका यह कहना है कि 6 महीने भी अगर बैठना पड़े तो ये लोग यहां से नहीं हटेंगे। हर तरीके से जब तक यहां पर इनकी बातों को नहीं माना जाता तब तक यहां पर ये लोग डटे रहेंगे। ये बॉर्डर आप देखिए, ये फिलहाल अक्षरधाम, मयूर विहार, ITO ये रास्ता जाता है। बहुत ही व्यस्त इलाका रहता है, हजारों की संख्या में रोजाना गाड़ियां यहां से गुजरती हैं और इस बॉर्डर के बंद होने के बाद निश्चित तौर पे अगर बात करें तो अक्षरधाम पर, मयूर विहार पर वहां पर जाम की स्थिति आ गई है। इसके अलावा DND की बात करें तो वहां भी जाम है। लेकिन मैं अब फिलहाल किसानों से बात करता हूं। ये तमाम किसान जो हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, जो कल से चल रहे थे और अब फिलहाल DND के पास चिल्ला बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? ललित यादव। ललित यादव जी, ये बताइए कि फिलहाल बॉर्डर बंद कर दिया गया है, कल वार्ता भी की है आप लोगों ने, वार्ता से क्या निष्कर्ष आपको लगता हुआ निकल रहा है और क्या फिलहाल स्थिति है और क्या आगे एजेंडा रहेगा आपका? कुछ निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा है। ये लोग गुमराह कर रहे हैं, हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसे ही कुछ ठीक ठाक कुछ बता नहीं रहे अभी सही से। चौधरी साहब, क्या पोजीशन है आगे? हाँ, सरकार लफेबाजी कर रही है, सही मुद्दे पर नहीं आ रही है, किसान को परेशान कर रही है। किसानों की एक ही मांग है कि या तो संशोधन करो या कानून वापस लो। संशोधन में जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी हम गारंटी चाहते हैं। किसान ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा है। जो आपने सरकारी कीमत बना रखी है और 1868 रुपये जैसे धान की कीमत लगा रखी है और सरकारी सेंटरों पे धान नहीं खरीदा जा रहा है, प्राइवेट खरीद रहे हैं और प्राइवेट में 1000 और 1200 रुपये खरीद रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो सरकारी आपने समर्थन मूल्य जो रखा है उस समर्थन मूल्य की गारंटी दें आप।
चौधरी साहब, कल सरकार से आप लोगों की बातचीत भी हुई है? बातचीत कोई हम लोगों की नहीं, हमारे संगठन की कोई बातचीत नहीं हुई है। अच्छा। ये भारतीय किसान यूनियन भानु का संगठन है। हाँ। उत्तर प्रदेश का। हाँ। समझे, हमारी अभी कोई बात नहीं है। हम लोगों की मांग है कि हम लोग सीधे से हमसे जब तक लोग यहाँ नहीं आएंगे, सरकार के लोग जब तक बात नहीं करेंगे तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ करेंगे। तो अभी आपने यहाँ पर बॉर्डर जाम किया है, आगे क्या रणनीति है? क्या और बॉर्डर भी जाम कर रहे हैं आप? किसानों को हमने जाम नहीं किया है, हमें आगे जाने से रोका गया है। ये प्रशासन ने जाम किया है, बैरिकेडिंग प्रशासन ने लगाई है। हम तो जंतर मंतर पे जाकर के शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। ये बैरियर किसानों को तो सरकार बदनाम करना चाह रही है। आप बैरियर देखिए, सरकारी बैरियर से हम लोग तो आगे जाना चाहते हैं लेकिन जाने नहीं दे रही, तो हम लोग यहीं बैठ गए। और भी लोग आ रहे हैं क्या यहाँ पर? अभी बहुत से लोग आ रहे हैं। पूरा प्रदेश हम लोग जाम करेंगे अगर हमारी मांग अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो पूरा प्रदेश जाम कर देंगे। तो ये तमाम लोग जो हैं वो इस समय अगर आप देखेंगे तो चिल्ला बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। पीछे तक आप देखेंगे तो बैरिकेडिंग लगाई गई है। लगातार उस तरफ दिल्ली पुलिस के लोग हैं और इस तरफ जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो कालिंदी कुंज बॉर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं। मथुरा, आगरा, इधर एटा, मैनपुरी, ये तमाम किसान जो हैं वो इस तरफ नोएडा की तरफ मूव कर रहे हैं। तो एक बात आपको स्पष्ट समझनी पड़ेगी कि जो हालात और जो परिस्थितियां बनी है उसे देखते हुए अब ये पूरा किसान आंदोलन, अलग अलग स्टेट्स के किसान जो हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं रास्ता रोककर अब सीधे तौर पर सरकार पर प्रेशर की रणनीति पर भी काम हो रहा है। ठीक है वरुण, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए चिल्ला बॉर्डर से ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति बनी हुई है। वरुण सिन्हा ने बखूबी आपको दिखाया। अगर दिल्ली से आप नोएडा आना चाहते हैं तो परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि तमाम जो रास्ते हैं वो जाम है। किसान धरने पर वहां पर बैठे हुए हैं। सीधे गाजीपुर लिए चलते हैं प्रशांत देव के पास। प्रशांत, ये 7वां दिन है, 7वें दिन किसान आंदोलन लगातार जारी है, जोर पकड़ता जा रहा है और बातचीत से बात बन नहीं रही है। ऐसे में आम जनता की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जरा वहां की तस्वीर मुझे दिखाइए। जी विपनेश, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर इसी तरीके से ये धरना जारी रहा और सड़कें इसी तरह से जाम रही तो ये जो हाईवे है गाजीपुर वाला जो क्रॉसिंग है जहाँ पे हम खड़े हैं, बहुत हैवी ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। और चूंकि ये दिल्ली यूपी को जोड़ता है और इससे जुड़े कई और रास्तों पे आवागमन रहता है जो पूरी तरीके से बाधित हो जाता है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ से जो एग्जिट पॉइंट्स हैं दिल्ली यूपी का, किस तरीके से पूरा ब्लॉक्ड है। पुलिस की बैरिकेडिंग है, किसानों ने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पे लगा रखी है। कई दिनों से यही हाल है यहाँ पे। लेकिन आज की तस्वीरें दिखाऊं मैं तो आज जो वो दरअसल में ये किसान जो नेता है यहाँ पे, आज वो तैयारी कर रहे हैं उस पॉइंट्स की, आज लिखा पड़ी हो रही है जो कल वो दूसरे दौर की बात सरकार से करेंगे। तो अभी उनके कुछ बड़े नेता अभी थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंचेंगे। लेकिन जो हम यहाँ पहुंच के सुबह से लोगों से हमने बात की उसके मुताबिक जरा सा भी अडिग नहीं हो रहा है किसान उनमें कोई जो बात पहले है उससे कहीं रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो सवाल यही है कि रास्ता निकलेगा कैसे। बातचीत का प्रयास तो शुरू हो गया, लेकिन अब जो सरकार ने मांगा है कि अपने पॉइंट्स दीजिए, हर उस पॉइंट्स पे बात होगी, तो अब उसकी तैयारी चल रही है। तो जगह जगह देखिए पूरी तरीके से रास्ते को ब्लॉक किया गया। कहीं से कोई ढिलाई, कहीं से कोई कोताही नजर आती नहीं है। और मैं यही कह रहा हूं, जो सबको सबसे बड़ी चिंता है कि अगर यही हाल रहा तो रास्ता खुलेगा कैसे, मतलब ये पब्लिक के लिए रास्ता कैसे खुलेगा और किसानों के लिए कैसे रास्ता खुलेगा, ये एक बड़ी समस्या है। देखिए ये पूरी तरीके से रास्ता ब्लॉक है। इतना हैवी ट्रैफिक होता है यहाँ पे, लेकिन ये रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक है। इधर दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ये भी रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक है। तो रास्ते सारे बंद कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि तमाम रास्ते ये खुलेंगे कैसे, कैसे बात बनेगी, क्या कल जो दूसरे राउंड की बातचीत होगी उससे कोई असर पड़ेगा, ये तमाम सवाल हैं जो हम कुछ किसानों से भी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अपना एक तरीके से जमा के गोष्ठी बैठे हुए हैं। सर, दूसरे राउंड की बातचीत कल होनी है, लगता है कोई रास्ता निकलेगा? मुश्किल से लग रहा है जी अभी तक तो मुश्किल है कहाँ, मतलब किस बात की मुश्किल है? सरकार बार बार कह रही है कि आपकी हर बात सुनेंगे, रास्ता निकालेंगे, रास्ता खाली कर दिया जाए, लोगों को दिक्कत हो रही है। तो रास्ता निकालने के लिए आप किसान हैं, आपके नेता किसान हैं, वो क्या रास्ता निकालेंगे, कैसे बात बनेगी आगे? देखो जी, हमने तो अपनी मांग सरकार के सामने रख दी है, लेकिन सरकार ने भी अपना प्रस्ताव बनाकर कानून बना के पेश कर दिए, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो किसान ही कैसे पीछे हट जाएगा बताओ? जबकि किसान तो देश का अन्नदाता है, वो हर चीज पैदा करता है, कैसे मानेगा किसान? किसान को कुछ मिल नहीं रहा। ये किसानों पे देश की जनता भी बहुत भरोसा करती है। हम भी आपका
पैदा हुआ अनाज हम भी खाते हैं, सब खाते हैं, लेकिन आम आदमी को बड़ी दिक्कत हो रही है। हर जगह रास्ता ब्लॉक हो गया तो दिक्कत हो। हाँ, तो उसका कोई रास्ता आप निकाल। परेशान है, किसान के लिए रोटी ठीक नहीं मिल रही तो क्या करें। देखो गन्ने का पेमेंट नहीं दे रही है, गन्ने का पेमेंट है। योगी जी ने ये कही थी कि हम 14 दिन में पेमेंट देंगे आपको, वो आज 14 महीना हो गया, हम पेमेंट नहीं मिली। अब क्या करें, ब्याह है, शादी है, जो भी कुछ है, उसे कहाँ से खर्चा करें। जो आम आदमी की जो तकलीफ है उसको भी आप लोग समझते हैं, चीज को हम समझ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है प्रशांत देव, मैं लौटूंगी। देखिए किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और 3 जो कानून है वो वापस लिए जाएं, अभी भी उनकी वही बात है। मैं लौटूंगी, लेकिन अक्षरधाम आपको लिए चलते हैं। वहां से मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल मौजूद हैं और वहां पर जो तस्वीर है वो दिखाएंगी। दिव्या, सीधे मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए 7वां दिन है, आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। तस्वीर भी दिखाइए, लोगों से बातचीत कीजिए कि आंदोलन को लेकर वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए भारी परेशानी यहाँ दिख रही है। साफ आपको तस्वीर दिखाती हूँ कि सामने जो अक्षरधाम फ्लाईओवर है, जो कि दिल्ली से नोएडा की तरफ अगर आप जाएंगे तो ये आपको पड़ेगा। ये आप देखिए कि पूरी तरह से बंद है और इसकी वजह से मीलों मील लंबा जाम यहाँ पे लग गया है। यहाँ पे जो है साइड में स्कूटर वाले, ऑटो वाले, बाइक वाले, कहाँ जाना है सर आपको? नोएडा। तो आप कैसे जाएंगे? अभी बैकों के पीछे से होके हो जाएंगे, कहीं से दूसरा रास्ता चूज करेंगे। हाँ, यस। जब आप घर से निकले तो नहीं पता था कि बॉर्डर्स बंद है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। कल तो ऐसे ही लक्ष्मीनगर फंसे हुए थे इसी तरह के जाम से, आज दोबारा से फिर से यहाँ फंस गए। कल लक्ष्मीनगर फंस गए, आज यहाँ फंस गए। आपको कहाँ जाना है? मेरे को नोएडा जाना है मैम। अच्छा, तो अब क्या रास्ता है? अभी तो मैं देख रहा हूँ जब इधर से कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है, उधर से कह रहे वापसी घुमा दे रहे हैं। और जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जाना भी जरूरी है। जाना जरूरी है। देखिए सब तमाम लोगों ने रोड साइड पे यहाँ ऑटो और स्कूटर लगाए हैं। सर कितनी परेशानी हो रही है? सर बहुत परेशानी हो रही है मैम। हाँ, मुझे नोएडा जाना है मैम और मुझे कोई 1.5 घंटा हो गया खड़े। 1.5 घंटा हो गया? जी मैम। अच्छा, ये देखिए आप। तो अब क्या, आप कैसे जाएंगे यहाँ से? मैम वापसी जाना पड़ेगा अब तो। वापसी जाना पड़ेगा, कोई और विकल्प ही नहीं बचता। सबसे बड़ी यहाँ पे कमी दिख रही है कि ट्रैफिक डायवर्जन के लिए कोई यहाँ पर बताने के लिए नहीं है। मुझे लगता है कि कम से कम इतना करना चाहिए कि जो लोग परेशान हो रहे हैं उन्हें विकल्प तो बताया जाए। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी है। कहाँ जाना है आपको? नोएडा जाना है। तो कैसे जाएंगे अब आप लोग? अब सोच रहे हैं या तो क्या करें, कैसे जाएं? परेशानी तो मैसेज कर रहे हैं, बॉस को मैसेज कर रहे हैं। बॉस को मैसेज कर रहे हैं कि यहाँ बंद है रास्ता, जा ही नहीं सकते नोएडा। तो आप घर जाएंगे? अब देखते हैं क्या करते हैं। देखते हैं क्या करते हैं। 1-1 घंटे के जाम में फंसे हुए हैं और यही लोगों के साथ दिक्कत आ रही है। देखिए कैसे रेंग रहा है यहाँ पे ट्रैफिक, क्योंकि फ्लाईओवर बंद है तो लोगों के पास यही ऑप्शन है कि वो यहाँ जो लेफ्ट साइड से विनोद नगर की तरफ रास्ता जाता है वहां से जाएंगे और फिर यू टर्न लेके जाएंगे। यहाँ पे देखिए सड़क के एक तरफ तमाम जो यहाँ पे आप देखिए बाइकर्स, स्कूटर वाले यहाँ पे खड़े हुए हैं और परेशानी हो रही है। कितनी परेशानी हो रही है भैया? परेशानी तो है ही, जबरदस्त जाएंगे। कैसे जाओगे आप? अब देखते हैं अभी क्या होता है। क्या कैसे जाएंगे अब? मैम देखेंगे, अब आगे से टर्न लेके यू टर्न लेंगे, फिर जाएंगे वापस। गाजीपुर से होके जाएंगे? क्या ऑप्शन क्या है अब? जी कितना समय और लग सकता है अब? अभी मेरे ख्याल से 45 मिनट 1 घंटा लगेगा। 45 मिनट 1 घंटा और लग सकता है? जी। कितनी परेशानी होगी इतने 1 घंटा? बहुत हो रही है। कल रात से परेशान है। कल रात से हम पानी कहाँ से कहाँ होते हुए आए। तो ये जो किसान है ये बॉर्डर ब्लॉक कर रहे हैं, आपको लगता है किसानों का आंदोलन जायज है? दिव्या लगातार आप लोगों से बात कर रही है, लोगों को घर से संभल कर निकलना होगा। अक्षरधाम की तस्वीर दिव्या, ठीक है मैं लौटूंगी, अपनी नजर बनाए रखिएगा। मुझे मनीष कुमार के पास भी जाना होगा, टिकरी बॉर्डर का वो हाल हमें बताएंगे कि वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए घर से निकल रहे हैं, संभल कर निकलिए, क्योंकि किसानों ने ठान ली है अब दिल्ली को जाम करेंगे। लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मनीष कुमार आपके पास आ रही हूं। देखिए अक्षरधाम की तस्वीर मैंने देखी, चिल्ला बॉर्डर की तस्वीर देखी, गाजीपुर की तस्वीर देखी, वहां पर बहुत 1 मिनट, कुंदन कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। कुंदन आपके पास आ रही हूं सीधे, उसके बाद मनीष कुमार के पास जाऊंगी। बताइए क्या है वहां से अपडेट? बिल्कुल, जो सिंधु बॉर्डर है वो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है इस पूरे आंदोलन का, और जितने बड़ी किसान समिति और यूनियन से यहीं पे मुझे अभी सूचना दी गई है कि शाम 4 बजे कल की मीटिंग की स्ट्रेटेजी को लेकर यहाँ पे बैठक होगी और बैठक के बाद देश के तमाम यूनियन से अपील की जाएगी कि और प्रशासन पे दबाव बनाया जाए, दिल्ली की तरफ मोबिलाइज किया जाए
और उन्हें जहां रोका जाए वहीं पे वो अपना धरना प्रदर्शन करके एक पूरी दिल्ली के सराउंडिंग के 400-500 किलोमीटर के इलाके में जाम की स्थिति बनाया जाए। तो कुल मिला के जो दिल्ली के लोगों की परेशानी हो रही है वो केवल दिल्ली के लोगों की परेशानी नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सुदूर दक्षिण के राज्यों में जो परेशानी हो रही किसानों को लेके, जो बड़ी मांग है, जो बड़ी मांग है, जो एमएसपी को लेके, क्योंकि अभी भी सरकार के तमाम दावे हो जाए लेकिन सच्चाई यही है कि इस पूरे देश में मात्र 8 से 10%। तो कुल मिलाकर कुंदन, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, उसके बाद आपके पास भी आऊंगे और मनीष कुमार के पास ब्रेक के बाद जाएंगे। छोटा सा ब्रेक। किसान आंदोलन पर न्यूज़ 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सवाल यही कि कब बनेगी बात।